दो भाइयों की कहानी पार्ट 2। सरफराज बोला, भैया आखिर अम्मी कहाँ गए होंगे, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ये कहते हुए दोनों की आंखें भर आईं। वो अपने अम्मी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे, जैसे उनका चैन और सुकून अम्मी के आंचल में ही छुपा हो। जैसा कि आपने पहले पार्ट में सुना, कैसे सलमान और सरफराज ने मेहनत करके पानी पूरी का स्टॉल शुरू किया, फिर कैसे एक हादसे ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिए। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब सलमान और सरफराज को 7 साल की सजा हो गई तो जैसे जमीन फट गई और आसमान गिर पड़ा। उनकी बूढ़ी मां पर जैसे दुख का पहाड़ टूट गया और उन दोनों भाइयों के लिए हर दिन एक आजमाइश बन गया। 7 साल उन्होंने जेल में कैसे गुजारे, ये वही समझ सकता है जिसने आजादी की कीमत को महसूस किया हो। लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला नहीं टूटा। जेल में वो बस एक ही सवाल पूछते रहते, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर पानी पूरी में जहर किसने मिलाया? जब 7 साल पूरे हुए तो दोनों भाइयों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। अब हम अम्मी से मिलेंगे, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। सबसे पहले वो अपने घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा एक बुजुर्ग ने खोला। सलमान और सरफराज हैरान रह गए। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आप कौन हैं? सरफराज बोला, चाचा यहां तो हमारे अम्मी रहते थे ना, आप यहां कैसे? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, ये मकान मैंने किसी से खरीदा है, मुझे तुम्हारे अम्मी के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये सुनकर जैसे दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप वहां से चले गए। सरफराज रोते हुए बोला, भैया आखिर अम्मी कहाँ गए होंगे? दोनों की आंखें भर आईं। अब ना रहने को घर था, ना खाने को कुछ। उन्होंने मजदूरी का काम शुरू किया और एक छोटा सा किराए का घर लिया। एक दिन सरफराज अम्मी को याद करके जोर जोर से रो रहा था। सलमान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई मत रो, अम्मी जरूर मिलेंगे। क्या तुझे अम्मी की वो बात याद नहीं? उन्होंने कहा था, मेरे बेटे एक दिन कुछ बनकर दिखाएंगे, हम अम्मी का सपना पूरा करेंगे और जमाने को बता देंगे कि जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, वो तूफानों से नहीं डरता। सलमान की बातों ने सरफराज को नया हौसला दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम हार नहीं मानेंगे। फिर से दोनों भाइयों ने मेहनत शुरू की, दिन रात एक कर दी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने नाश्ते की एक छोटी सी होटल खोल ली। ईमानदारी और लगन से काम किया तो धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ने लगी और पैसा भी आने लगा। 1-2 साल में उन्होंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। EMI पर एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। मगर उनकी अम्मी की तलाश अभी भी अधूरी थी। जब जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, अचानक से उनकी ग्राहकी कम हो गई। फिर धीरे धीरे कोई भी नहीं आता था। वो दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते, लेकिन रात तक कोई नहीं आता। जो भी खाना बनाते वो खराब हो जाता। उनके पास जो कुछ पैसा था वो भी होटल में चला गया। EMI नहीं भर पाने के कारण उनका घर भी चला गया। ये सब देखकर सरफराज ने दुख में कहा, भैया शायद हमारी किस्मत में कुछ नहीं है। सलमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भाई ऐसा मत कह, अल्लाह हमें आजमा रहा है। जब आजमाइश खत्म होगी ना, तब देखना हम क्या से क्या बनेंगे। सलाम है उन भाइयों के हौसले को। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो लोग छोटी सी तकलीफ में टूट जाते हैं, उन्हें इन भाइयों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्यों बार बार इनके साथ ऐसा हो रहा है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी की साजिश? पहले पानी पूरी में जहर मिला, फिर अम्मी गायब हो गए, अब उनकी मेहनत फिर से तबाह हो रही है। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? फिर उन्होंने एक बार फिर मजदूरी शुरू की, लेकिन इस बार सोच में बदलाव आया। सलमान ने कहा, भाई अब छोटा नहीं बड़ा सोचेंगे, इस बार हम एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे। सरफराज बोला, हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब कुछ बड़ा ही करना होगा। और फिर उन्होंने जान लगा दी। ऐसी मेहनत की कि मेहनत खुद उन पर फक्र करने लगी। बहुत मेहनत के बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया और फिर उन्होंने हाईवे पर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, जहां दूर दूर तक कोई और होटल नहीं थी। इसलिए सेटल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा, कमाई हजारों से लाखों में पहुंच गई। उनका काम तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन
कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या इस बार भी किस्मत धोखा देगी या इस बार ये दोनों भाई कुछ बन पाएंगे? आखिर उनका दुश्मन कौन है जो हर बार उन्हें बर्बाद कर देता है? उनकी अम्मी कहाँ हैं? क्या वो जिंदा हैं या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 3 में, जो बहुत जल्द आने वाला है। तो अगला भाग मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है ये सब किसकी साजिश है। वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना ख्याल रखें।